बारिशों में जब याद आते हो तुम, भीग जाता हूँ मैं मुस्कुराते। हेलो दोस्तों, अभी जो आपने प्रीव्यू में देखा है उस तरह का वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। बस उसके लिए हमें लाइट मोशन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइट मोशन ऐप्स को ओपन कर लेना है, प्लस वाले आइकन पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे 9:16 का रेशो सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर देना है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फोटो दी है, उसे इस टाइमलाइन में ऐड करना है। उसके लिए प्लस वाले आइकन पे टैप कर देना है, मीडिया पे टैप कर देना है और यहाँ से वो फोटो ले लेनी है। अब यहाँ पे सॉन्ग ऐड करना है, तो उस सेम प्रोसेस बैक चल जाना है, प्लस वाले आइकन पे टैप कर देना है और यहाँ पे ऑडियो लिखा होगा वहाँ पे टैप कर देना है और यहाँ से आप जिस सॉन्ग पे बनाना चाहते हो वीडियो, उस सॉन्ग को ले लेना है। अब गाने को सुन के लिरिक्स के हिसाब से मार्क कर देना है। तो उसके लिए थोड़ा आगे आना है, लिरिक्स पे आना है। अब जो वाइट वाली लाइन है उस पे टैप कर देना है, तो हमारा ये मार्क लग जाएगा और हमें पता रहेगा कि यहाँ पे हमें दूसरी लिरिक्स ऐड करना है करके। तो मैंने मार्क कर दिया है। अब इस फोटो पे टैप कर देना है, सॉन्ग के लास्ट तक आना है और इस वाले आइकन पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे लिरिक्स ऐड करनी है, उसके लिए प्लस वाले आइकन पे टैप कर देना है, टेक्स्ट पे चल जाना है और यहाँ पे आपने जो भी सॉन्ग लिया है उसकी लिरिक्स गूगल पे सर्च कर लेना है, उससे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब हर लिरिक्स के बीच में एक गैप होना चाहिए, कुछ इस तरह। अब यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना है, उसके लिए रोबोट रेगुलर पे चल जाना है। अब यहाँ से एक फॉन्ट ले लेना है जो भी आपको पसंद आए। अब कलर पे टैप कर देना है, फुल कलर इसका वाइट रख लेना है। अब राइट पे टैप कर देना है। अब इसे एडजस्ट कर लेना है, उसके लिए मूव एंड ट्रांसफर पे चल जाना है और इसे ठीक तरह से एडजस्ट कर लेना है। थर्ड वाले ऑप्शन पे आके इसकी स्केल बढ़ा सकते हो आप अपने हिसाब से। तो ये एडजस्ट होने के बाद उसको बैक चल जाना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाना है और यहाँ पे ओपेसिटी इसकी 50% कर देनी है। अब बैक चल जाना है, वीडियो पे लास्ट में आ जाना है। अब इस वाले आइकन पे टैप करके लिरिक्स को यहाँ तक लाना है। अब इस लिरिक्स को स्पॉटिफाई लिरिक्स के जैसा बनाना है, उसके लिए पहले इस वाले आइकन पे टैप कर देना है, यहाँ पे टैप कर देना है और इसको 210 पे रखना है। और आपको जो ये लाइन दिख रही होगी वहाँ पे बिल्कुल हर एक लिरिक्स को वहाँ पे आके स्टॉप कर देना है। उसके लिए मूव एंड ट्रांसफर पे आ जाना है, यहाँ पे एक की लगा देनी है, आगे आना है और जो वो लिरिक्स रहेगी उस लाइन तक ले आना है। अब जहाँ पे पहला मार्क लगा है वहां पे आ जाना है। अब यहाँ पे एक की लगा देनी है, थोड़ा पीछे जाना है, यहाँ पे एक की लगा देनी है, फिर से वही उसी की पे आ जाना है और इसे सेम स्लाइड कर देना है और उसी लाइन पे लाना है और सभी लिरिक्स को ऐसा ही कर देना है सेम। अब इस वाले आइकन पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे कॉपी डुप्लीकेट लेयर पे टैप कर देना है। अब सेकंड वाले लेयर पे टैप कर देना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे चल जाना है और यहाँ पे इसको ओपेसिटी 100% कर देना है। अब स्टार्टिंग पे आ जाना है, बैक चल जाना है। अब यहाँ पे हमें एक शेप ऐड करना है, उसके लिए प्लस वाले आइकन पे टैप कर देना है, शेप को ले लेना है और जो हमारी लिरिक्स है वहाँ पे ठीक तरह से एडजस्ट कर लेना है इसको, कुछ इस तरह से। अब इसे भी वीडियो के लास्ट तक ले आना है। अब बैक चल जाना है, शेप पे होल्ड करके रखना है। अब सेकंड लिरिक्स पे टैप कर देना है,
और इस वाले आइकॉन पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे फिर से शेप ऐड करना है और इसे कुछ इस तरह से कर देना है एडजस्ट। अब कलर एंड फिल पे टैप कर देना है, इस वाले आइकॉन पे टैप कर देना है और इसे कुछ इस तरह से कर देना है। अब बैक चल जाना है, ब्लेंडिंग एंड ऑपोजिट पे टैप कर देना है, डार्क एम पे टैप कर देना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई पे टैप कर देना है। अब बैक चल जाना है, फिर से कलर एंड फिल में आ जाना है और इसे आप अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। अब ये एडजस्ट होने के बाद इसे भी वीडियो के लास्ट तक ले आना है। ये सब होने के बाद हमें यहाँ पे फोटो का PNG ऐड करना है। उसके लिए भी सेम प्रोसेस, प्लस वाले का टैप कर देना है, मीडिया पे चल जाना है और यहाँ से वो PNG ले लेना है। अगर आप फोटो का बैकग्राउंड हटा के PNG में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप रिमूव BG या कुछ और ऐप्स का यूज़ करके आप बैकग्राउंड उसका क्लियर कर सकते हो, फिर आपका PNG बन जाएगा। तो अब इसे एडजस्ट कर लेना है। अब बैक चल जाना है, बॉर्डर एंड शैडो पे आ जाना है, थर्ड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे शैडो भी कर देना है और नीचे स्क्रॉल कर देना है, इसके x की वैल्यू को -40 कर देना है। अब बैक चल जाना है, इसे भी वीडियो के लास्ट तक ले आना है। अब यहाँ पे स्क्वायर वाला फोटो ले लेना है। अब इसे व्हाइट वाले बैकग्राउंड पे ठीक तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब बैक चल जाना है, बॉर्डर एंड शैडो पे टैप कर देना है, स्ट्रोक को एनेबल कर देना है, इसका कलर वाइट रख लेना है और अब यहाँ पे टैप कर देना है और इस पे भी। अब इसका स्ट्रोक बढ़ा लेना है, आपको जैसा ठीक लगे उतना कर देना है और इसे भी वीडियो के लास्ट तक ले आना है। ये सब होने के बाद पे टैप कर देना है, टेक्स्ट पे चल जाना है, इस वाले आइकन पे टैप कर देना है, रोबोट रेगुलर पे टैप कर देना है और यहाँ से एक अलग फॉन्ट ले लेना है। अब कलर पे टैप कर देना है, कलर इसका वाइट रख लेना है। अब राइट पे टैप कर देना है, मूव एंड ट्रांसफर जाके इसे एडजस्ट भी कर देना है। चाहो तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अब बैक चल जाना है और इसे भी वीडियो के लास्ट तक ले आना है। तो इस तरह से हमारा वीडियो पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका होगा। अब इसे गैलरी में सेव करने के लिए इस वाले आइकॉन पे टैप कर देना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे टैप करके ये गैलरी में सेव हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा, पसंद आया तो लाइक करेगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।